हम पहले ही देख चुके हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत संकल्पनाओं को समझने में अनेक प्रकार की भिन्नताएं और विरोधाभास है। हमारा परिचय प्रकार्यवादी और संघर्षवादी दृष्टिकोण से भी कराया गया है। प्रकार्यवादी मतलब फंक्शनलिज्म जिसको बोलते हैं ना, फंक्शनल होना, और संघर्षवादी यानी जहां हमारे फंक्शन, हम कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग भी दे रहे हैं और संघर्ष भी है साथ साथ। ठीक है, हमने यह भी देखा है कि कैसे उन्होंने एक ही विषय वस्तु को विभिन्नता से देखा, जैसे स्तरीकरण या सामाजिक नियंत्रण। स्तरीकरण को भी हमने देखा है, स्ट्रैटिफिकेशन, जो आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, है ना, वहां पर शिक्षा के आधार पर, हर तरह से उसमें विभेदीकरण पाया जाता है। और नियंत्रण, नियंत्रण मतलब हमें सामाजिक और असामाजिक कार्य, कौन सा ऐसा कार्य होगा जिसे समाज स्वीकार करेगा और कौन सा ऐसा कार्य है जिसे समाज बहिष्कृत करता है, नकारता है, यह भी हमने देखा। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की नहीं कि सामाजिक संस्थाओं के बारे में भी विभिन्न प्रकार की समझ है। यानी ये जो संस्थाएं हैं, डेफिनेटली ये भी भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे जिसे हमें समझना है या देखना है। एक प्रकार्यवादी दृष्टि सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक मानकों, आस्थाओं, मूल्यों और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित संबंधों की भूमिका के जटिल ताने बाने के रूप में देखती है। सामाजिक संस्थाएं सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विद्यमान होती है। यानी सामाजिक संस्थाएं क्यों हैं? क्योंकि हमारी जो जरूरतें हैं इन्हीं के माध्यम से पूरे होंगे। जैसे छोटा सा चीज देख लीजिए, परिवार, जैसे हमने बोला नातेदारी जो बनता है, या जो सामाजिक समूह बनते हैं, या विवाह होता है, तो विवाह में क्या होता है? पति पत्नी। यानी वहां पर जब हम पति पत्नी, हमारा यहां मुख्य कार्य क्या होता है कि हम अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। और हिंदू विवाह में हम लोग क्या कहते हैं कि विवाह हमारे लिए एक धार्मिक संस्कार है। आगे और जितना आप आगे बढ़ेंगे वहां देखेंगे उसमें पुरुषार्थ है, या तरह तरह के जो कहा जाता है कि हमारे जो मतलब रिचुअल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, आध्यात्मिक विचारधाराएं जिसमें हम कई तरह के जो ऋण हमारे ऊपर चढ़े होते हैं, तो उनसे मुक्ति पाना भी इसी माध्यम से होता है। यानी पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सैल्वेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये सारी चीजें अभी फिलहाल आप लोग की शुरुआती दौर है, आप लोग इसको इस तरीके से समझे धीरे धीरे, और आगे ये संस्थाएं जो है भिन्न भिन्न और कई ऐसे संस्थाएं हैं जो आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर फिलहाल इतनी सी चीजें हैं जो इसको आपको समझना है। इस प्रकार समाज में हमें औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक संस्थाएं देखने को मिलती है। जैसे परिवार और धर्म अनौपचारिक सामाजिक संस्था के, जबकि कानून और शिक्षा औपचारिक सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण है। ये औपचारिक चीज है। कौन सा? कानून को और शिक्षा को। हमने देखा है, इसके पहले भी कई जगह क्लासेस में हमने बताया है कि यहां शिक्षा के द्वारा आप जो उत्तम, जो उच्च कोटि के तरफ जो मानक आप अपने अंदर बढ़ा सकते हैं। कानून, अगर आप गलत जगह जाएंगे तो कानून जो है आपको दंड देगा, उसको अधिकार है दंड देने का। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये औपचारिक संस्थाएं हैं जो उसको औपचारिकता निभाती है। लेकिन अनौपचारिक जो परिवार और धर्म, धर्म आपको सिखाता है, धर्म वो अलौकिक शक्ति है जो उसके तरफ झुकने को सिखाता है। और ये इस मनोभाव से कि शायद आपके अंदर जो शुद्धिकरण है, आप अपने अंदर पाप और पुण्य की विचारधाराओं को ले आ सके, है ना। परिवार आपको ये सिखाती है कि कौन से कार्य जो है आपको करना है, कौन से कार्य आपको नहीं करना है। अगर इस तरह के कार्य करते हैं तो आप समालोचना के पात्र बनेंगे, है ना। ये सारी विचारधाराएं जो है, ये यहां पर क्या है, ये सारे कुछ जो हिस्से जहां अलग अलग करके समझाया गया है। यानी कुछ अनौपचारिक चीजें होती है, कुछ औपचारिकता निभाई जाती है, यानी औपचारिक चीजें होती है। एक संघर्षवादी दृष्टि की मान्यता है कि समाज में सभी व्यक्तियों का स्थान समान नहीं है। सभी सामाजिक संस्थाएं, चाहे वह पारिवारिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी एवं या शैक्षणिक हो, समाज के प्रभावशाली अनुभागों, चाहे वह वर्ग, जाति, जनजाति या लिंग के संदर्भ में हो, के हित में संचालित होती है।